नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल प्रदीप शर्मा अंबिकापुर पर आप सभी का स्वागत है। अभी कुछ ही दिन पहले विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। आप भी चौंक गए होंगे कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, मलेरिया दिवस तो सुना था, एड्स दिवस सुना था और अन्य जो दिवस होते हैं वो सुना गया था, लेकिन मैं भी आश्चर्य में पड़ गया। पहली बार, विश्वास मानिए, मैं पहली बार देखा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। जो बनाने वाले हैं इस दिवस को, वो भाई आपसे और हमसे बहुत बुद्धिजीवी होंगे, तभी तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस बनाया गया और जिसका पालन भी किया जाता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि विश्व में जो भी आत्महत्याएं हो रही हैं उसे रोका जा सके। ये तो हो गया पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर इनको रोकना ही था तो विश्व आत्महत्या दिवस की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आत्महत्या के कारण को ये जानते, पहचानते, समझते कि सामने वाला व्यक्ति क्यों आत्महत्या किया है, किस कारण से किया है, उस कारण को जानकर उसे दूर करने का प्रयास करते। जब वो जीवित था तब, अगर वो आत्महत्या कर लेगा, मान लीजिए कुछ दवा खा लिया, फांसी लगा लिया या स्वयं से कहीं रेलवे ट्रैक के नीचे आके मर गया, तो उसे आत्महत्या कहा जाएगा। लेकिन वो ऐसा करे उससे पहले तो वो परेशान रहता है। वो अपनी परेशानियों को लेकर भाई जनप्रतिनिधि, कलेक्टर, कमिश्नर, मंत्री, मुख्यमंत्री, न्यायालय, ये सब में जाकर अपनी फरियाद करता है। अगर समय रहते उस चीज़ को संज्ञान ले लिया जाता, उसकी परेशानियों को समझ लिया जाता, तो वो व्यक्ति आत्महत्या नहीं करता और ना ही हमें या विश्व बुद्धिजीवियों को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की आवश्यकता पड़ती। आत्महत्या कोई शौक से नहीं करता है। आत्महत्या जो है वो बहुत ही, मतलब सामने वाला व्यक्ति जो है इतना प्रताड़ित हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि उसे मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ता है। लेकिन क्यों उठाना पड़ता है? यही चीज़ अगर समय रहते हमारे मंत्री, विधायक, कमिश्नर, कलेक्टर, अधिकारीगण समझ जाते तो वो बेचारा जो पीड़ित व्यक्ति है वो अपनी परेशानियों से मुक्त हो जाता और आत्महत्या जैसे कदम को नहीं उठाता और ना ही हमें आवश्यकता पड़ती कि हम विश्व आत्महत्या दिवस मनाएं। अपनी वाहवाही के लिए हम किसी कार्य को तो कर देते हैं, लेकिन जब आदमी कोई पीछे पड़ जाता है तो उसे प्रताड़ित किया जाता है। मैं अपना स्वयं का उदाहरण दूंगा, मैं किसी और का उदाहरण नहीं दूंगा। मैं भी बहुत प्रताड़ित हूँ। 2012-13 में संयुक्त भर्ती अभियान निकली थी।
बाकायदा लिस्ट भी निकला, वेटिंग लिस्ट। 5वें नंबर पर मेरा नाम था और ऊपर के जो 3 लड़के थे, एक लड़का तो ज्वाइन किया और छोड़ दिया, तो 3 लड़के और बच गए। एक लड़का और रहा दूसरे नंबर पर, वो कहीं दूसरी जगह चला गया। बचे कितने? 2। 2 जो थे, एक दोनों का अनुभव जो था वो गलत था। एक लड़का ज्वाइन किया, दूसरा लड़का ज्वाइन किया। मैंने दोनों की जांच की मांग की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाद में मुझे ये पता चला कि दोनों का अनुभव ही गलत था। मैंने एक लड़के को छोड़ दिया कि भैया जाने दो, बेचारे के छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैंने उस लड़के को या उस लड़के के खिलाफ कोई सूचना के अधिकार नहीं लगाए। अब रहा सवाल दूसरा लड़का जो था वो अंबिकापुर कॉलेज का, पीजी कॉलेज का नियमित छात्र था 2006 से लेकर 10 तक। उसी दौरान वो अंबिकापुर से 30 किलोमीटर दूर लखनपुर सरकारी विभाग परियोजना में प्रतिदिन उसको कलेक्टर दर पर कार्य करने का आदेश दिया गया जिलाधिकारी द्वारा। अब आप ही बताइए कि क्या कोई नियमित छात्र जो है कॉलेज का 5 साल तक, वो उसको अनुभव कब से मिला है? 2007 से लेकर 2012 तक का, 7 5 12 हुआ। और वो कॉलेज में कब गया था? 2006 में। 2006 से लेकर 2010 तक जो है वो रेगुलर छात्र था। इस दौरान क्या संभव है कि वो प्रतिदिन अंबिकापुर से लखनपुर जाकर कार्य कर सकता है? अब ठीक है, अगर किया भी है तो उसे कलेक्टर दर पर वेतन भी मिलेगा, ठीक है। मैं यही चीज़ जानना चाह रहा हूँ। आज 2012 से लेकर 22 तक 10 साल होने को हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी ने आज तक मुझे ये जानकारी नहीं बताई कि हाँ भैया या बाबू बेटा, एक रेगुलर छात्र जो है वो अंबिकापुर में रेगुलर रहे और रायपुर में जाकर रेगुलर किसी विभाग में कार्य कर सकता है प्रतिदिन। भैया अगर ये सही है, अगर ये ऐसा संविधान आपको छूट देता है, कानून में अगर ऐसी व्यवस्था है तो ठीक है, हर कॉलेज के छात्रों को ये अधिकार दिया जाए कि वो अंबिकापुर या बलरामपुर या रायपुर, धमतरी, दुर्ग, कहीं भी रहे, मतलब किसी भी कॉलेज में पढ़े और वो अपने कॉलेज से 100 किलोमीटर दूर रेगुलर काम करे और उसको अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाए और वो भी कलेक्टर दर पर रखा जाए उसको। भाई यहाँ तो मेरे साथ तो हुआ ना, मेरे केस में। इसी चीज़ को मैं मांग रहा हूँ सूचना के अधिकार के तहत। कोई अधिकारी देने को तैयार नहीं है, गोल 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 घुमा रहे हैं। तो मैं प्रताड़ित हूँ। मेरे मन में भी बहुत विचार आए थे, बहुत विचार। मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था कि भाई परिवार की जिम्मेदारी को कैसे उठाऊं, कैसे चलाऊं, कैसे क्या करूं। ये अधिकारियों ने तो मेरा भविष्य ही बर्बाद कर दिया है। मैं बहुत कलेक्टरों के पास आवेदन दिया, अधिकारियों के पास आवेदन दिया,
मुख्यमंत्री को आवेदन दिया, पूर्व मुख्यमंत्री उनको भी दिया था, वर्तमान मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सबको दिया था, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। अब मैं हुआ ना मानसिक प्रताड़ित, मेरे मन में भी बहुत ख्याल आए, लेकिन मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि अगर जीने की इच्छा और मजबूत इरादा और इच्छा शक्ति आपकी मजबूत होगी तो आत्महत्या जैसी बुराइयों को आप कभी नहीं अपनाएंगे। होनी है, जो आपके किस्मत में लिखा है ना वही होगा। कहते हैं ना, किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा ना किसी को मिला है और ना मिलेगा। हो सकता है उस बेईमान लड़के के किस्मत में ज़्यादा लिखा होगा, तो वो कर रहा है, आज वो नौकरी कर रहा है और आज हम संविदा में मर रहे हैं। वो रेगुलर नौकरी कर रहा है। बाबू बने, बाबू, सहायक ग्रेड 3, अब तो प्रमोशन भी हो गया होगा उसका। 40,000 45,000 सैलरी होगा उसका, और हम संविदा में हैं। परिवार कैसे चलाते हैं? बड़ी मुश्किल से चलाते हैं, बहुत डिप्रेशन में रहते हैं। था, अब नहीं है। अब क्या है कि थोड़ा खाकर और थोड़ा हंसकर जीवन को जीना मैंने सीख लिया है। क्या फ़ायदा ऐसे कमाई का जो किसी योग्य उम्मीदवार के पेट पर लात रखकर कोई अधिकारी किसी अपात्र व्यक्ति को नौकरी दे देता है, या उसके लिए अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर देता है, या कलेक्टर दर पर नियुक्ति आदेश जारी करता है। किस लिए? केवल अपनी वाहवाही के लिए। वो सोचता है कि अरे हम तो बहुत बड़ा काम कर दिए, हमारी इज्जत तो उसकी नज़र में बढ़ गई। महाराज, उसकी नज़र में तो आपकी इज्जत बढ़ गई, लेकिन हमारी नज़र में तो आपकी इज्जत गिर गई ना। हम तो 50 आदमी से बताएंगे कि आप बहुत बेकार अधिकारी थे, तो आपको लोग क्या पसंद करेंगे? उसके एक बताने से क्या होता है? हम तो 50 जगह हल्ला करेंगे कि भैया एक अधिकारी हुए थे, रेगुलर छात्र को कलेक्टर दर पर आदेश दे दिए थे, 30 किलोमीटर दूर प्रतिदिन जाकर नौकरी कर रहा था। हम तो सरकार से निवेदन करेंगे, चरणबद्ध निवेदन करेंगे, साष्टांग एकदम दंडवत, कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री से हम निवेदन करना चाहेंगे कि महोदय, आप हर कॉलेज में एक आदेश जारी किया जाए कि रेगुलर छात्रों को कॉलेज से, उसके निवास स्थान से, जिस निवास में रह के, जिस कॉलेज में रह के वो पढ़ाई कर रहा होगा, वहाँ से वो दुर्ग, धमतरी, भिलाई, जसपुर, कवर्धा, राजिम, वहाँ जाकर रेगुलर नौकरी करे किसी सरकारी विभाग में, ताकि उसे अनुभव प्रमाण पत्र दिया जा सके, वो भी कलेक्टर दर पर, अगर ये कानून के तहत आता है तो। क्योंकि यहाँ अधिकारी कर्मचारी तो खुद ही कानून बना लेते हैं। भाई, संविधान को उसकी आवश्यकता ही नहीं है। संविधान में क्या कानून लिखा है? और ना हमको ये आवश्यकता पड़ती विश्व आत्महत्या दिवस, रोकथाम दिवस मनाने की।
आत्महत्या का एक कारण ये भी है, प्रताड़ित होकर। और प्रताड़ित होकर आदमी क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित, डिप्रेशन में चला जाता है। और एक व्यक्ति के डिप्रेशन में जाने से उसका पूरा परिवार जो है बर्बाद हो जाता है। अधिकारियों को क्या है, केवल चाहिए पैसा। आवश्यकता ही नहीं पड़ती कभी। अगर समय रहते किसी के निवेदन, किसी के आवेदन को अगर कोई मंत्री, अधिकारी या कलेक्टर, कमिश्नर अगर संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई करते तो कोई आत्महत्या नहीं करता। और ना हमें विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ती। मैंने पढ़ा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के उस टैग को, तो मेरे मन में ख्याल आया कि भाई हमें आवश्यकता क्यों पड़ी ऐसे दिवस मनाने की। अगर हम समय रहते इसका उपचार कर लेंगे तो हमें तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चलिए खैर, जो भी है, आत्महत्या एक पाप है, इससे दूर रहें। और जितना हो सके आपके साथ अगर गलत हुआ है तो लड़ना सीखें, डरना नहीं। जीवन जो है एक बार मिलता है, हंस कर जिए। अगर दुखी हो जाएं तो आप अपने बच्चे का चेहरा देख लीजिए, घर में बैठकर माँ से बात कर लीजिए, बाप से बात कर लीजिए, आपका मन जो है प्रफुल्लित हो जाएगा और आपको आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माता पिता से बड़ा दोस्त इस दुनिया में कोई नहीं है। चलिए, नमस्कार।